हेलो दोस्तों, आज हमारा ऑल टाइम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है वो है भारत का अपवाह तंत्र। इसके 3 से 4 पार्ट बनेंगे, लेकिन इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है हमने पहले ही क्लास में इसको लिया है। तो भारत के अपवाह तंत्र में जो उत्तर भारत का अपवाह तंत्र है उसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अपवाह तंत्र है ये दुनिया के सबसे बड़े अपवाह तंत्रों में से एक है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और सिंधु, ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो उत्तर भारत के मैदान भी बनाती हैं और दुनिया के सबसे बड़े अपवाह इरिगेशन सिस्टम के अंदर ये आती हैं। तो इनके जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, पिछले ग्रुप डी में, क्लर्क में, जहाँ पर भी ये आए, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पर नोट किए हैं, किसी भी बुक में आपको एक साथ ये सारे के सारे पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इनको नोट करना जितनी भी हम इनकी क्लासें बढ़ाएं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपके पास आएंगे। तो पहले देखिए, हमने बात की है उद्गम, फिर मुहाना, लंबाई और उसकी सहायक नदियाँ। उद्गम का मतलब है जहाँ से वो नदी निकलती है। मुहाने का मतलब है गिरने से पहले का अंतिम स्थान, यानी जहाँ पर वो अपना सारे का सारा डेल्टा बनाती है, अपना सारा सामान जो छोड़ देती है, जिसको डिपोजिशन हम बोलते हैं। तो गिरने से पहले का अंतिम स्थान या गिरने का स्थान आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर, ओरिजिन ऑफ द रिवर, उसकी लंबाई और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी, चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर का नाम है तिब्बत के अंदर, यानी हमने जो मानसरोवर लिखा है, आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर ये तिब्बत के अंदर है। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम है चेमा युंगडुंग से। याद रखना फ्रेंड्स, ये तिब्बत से है, क्योंकि हमारे पास बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत नहीं है। तो ओरिजिनल जो इसका नाम है वो सांगपो है, यानी तिब्बत के अंदर इसको सांगपो बोलते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। मुहाना यानी गिरने का स्थान कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, जबकि ये जो हमने लेंथ लिखी है ये भारत के अंदर है 916 किलोमीटर, और ये टोटल है 2900 किलोमीटर, क्योंकि ये भारत में भी बहती है, तिब्बत में भी बहती है, ये बांग्लादेश में भी बहती है। तो इसकी टोटल लेंथ है 2900। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, बूढ़ी दिहांग बोलिए, दिहांग, फिर धनसिरी, लोहित। लोहित एक ऐसी नदी है फ्रेंड्स जिसको खूनी नदी भी बोला जाता है, और इसी के ऊपर हमने भारत का जो नदी पुल है ढोला सादिया, वो इसके ऊपर भारत सरकार ने बनाया है। तो खूनी नदी बोलते हैं लोहित, दिबांग, सिकांग, सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोश। अब पिछले ग्रुप डी एग्जाम में था कि निम्न में से कौन सी एक नदी नहीं है, तो कामेग ऑप्शन में था और मैक्सिमम यही लगाया गया, क्योंकि हमने बाकियों के नाम सुन रखे होते हैं, कामेग का नाम नहीं सुना। इसलिए मैंने बोला कि ये किसी एक बुक में कंपटीशन में इकट्ठी नहीं मिलेंगी आपको, ये कई जगह से डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो देखिए, मिलते जुलते नाम है, दिहांग हो, दिबांग हो, सिकांग हो, फिर धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित का नाम हम सुन रखा है, मानस भी हम जानते हैं, संकोश। तो ये था ब्रह्मपुत्र के बारे में एक मोटे तौर पर इसका ओवरव्यू। फिर हमारी गंगा नदी, गौमुख। अब अगर फ्रेंड्स ऑप्शन में गंगोत्री भी हो और गौमुख भी हो, तो हमारा जो आंसर है वो गौमुख ही रहेगा। गौमुख नहीं है तो फिर गंगोत्री हम लगा सकते हैं। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, गिरने का स्थान है बंगाल की खाड़ी, लेंथ है 2525 किलोमीटर और ये भारत में है। तो याद रखना, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा। लेकिन अगर ऑप्शन आए ये 3 हो, एक नदी और जोड़ दे कि निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो फिर क्या आएगा फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र। क्योंकि गंगा से लंबी तो यहाँ पर सिंधु भी है जो अभी हम करेंगे। तो ये लेंथ है 2525 किलोमीटर। सहायक नदियों में आएगा यमुना, जो दुनिया में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, यानी गंगा की तो सबसे बड़ी सहायक नदी ये है ही,
इतनी बड़ी कोई सहायक नदी किसी और नदी की भी नहीं है, क्योंकि यमुना खुद एक बहुत बड़ा नदी तंत्र है। इसके साथ चंबल नदी चलती है, सिंध नदी चलती है, बेतवा, केन, 4-5 नदियाँ इसको बहुत बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। और ये सारी नदियों का पानी लेकर के यमुना गंगा के अंदर गिर जाती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज और भारत में यमुना, फिर सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये घाघरा, गंडक, कोसी इनका ओरिजिन भारत में नहीं है। ये याद रखना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन भारत में नहीं है। अब ये 3 की 3 नदियाँ जो हम लिख रहे हैं इनका ओरिजिन भी भारत में नहीं है। ये नेपाल और तिब्बत के हिमालय की तरफ से गंगा के अंदर मिल जाती हैं। महानंदा ये अंतिम सहायक नदी है, ये गंगा की अंतिम सहायक है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर, यानी जैसे गंगा उत्तराखंड से बहती हुई और आगे चलती है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकल करके महानंदा गंगा के अंदर मिल जाती है। तो अंतिम सहायक नदी याद रखना। फिर सिंधु नदी तंत्र, राकसताल झील है तिब्बत के अंदर, वही मानसरोवर के पास, वहां से निकलती है। सिंगी खंबान इसका ओरिजिनल नाम है, गंगा का तो हम जानते ही हैं भागीरथी। तो सिंधु, सिंगी खंबान, ब्रह्मपुत्र, सांगपो, गंगा, भागीरथी। गिरने का स्थान है अरब सागर, कराची यानी पाकिस्तान के अंदर। लंबाई है 2880 किलोमीटर और 1114 किलोमीटर है भारत के अंदर। ये याद रखना भारत में कितनी है और भारत में कौन सी नदी लंबी है। शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, द्रास, नुब्रा, खुर्रम, गोमल, काबुल। ये नाम जरूर याद हो, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये नाम हम सबको पता है। लेकिन ये जो नाम है शोक और गिलगित खास तौर से, क्योंकि ये हमारे अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर से ही गुजरती है। पहले हम क्या बोलते थे कि ये हमारे केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर से गुजरती है, लेकिन अब वो 2 पार्ट हैं, यानी 2 यूनियन टेरिटरी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स ये 2 नाम याद रखना। फिर तीसरा नाम आप करना चाहें तो जास्कर, और इनमें से फिर करना चाहें तो काबुल। क्योंकि अगर आ जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी नहीं है, तो श्योर हम काबुल को तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि काबुल तो एक अफगानिस्तान का शहर है, वो उसकी राजधानी है। हम काबुल को तो श्योर नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको काबुल यहाँ पर करना पड़ेगा कि ये नदी का नाम है। और द्रास आपको पता है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान है, तो उसी के नाम से नदी का नाम भी है। फिर सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। इसमें चिनाब सबसे बड़ी सहायक है, यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यहाँ पर चेनाब। और ये जो 5 की 5 नदियाँ हैं फ्रेंड्स, ये भारत इनका ओरिजिन है। एक इसको सतलुज को हम छोड़ दें तो ये व्यास, रावी, चेनाब, झेलम इनका हिमालय से, यानी जो भारत के अंदर हिमालय है वहाँ से इनका उद्गम है। सतलुज का उद्गम फिर तिब्बत से है। तो हमने यहाँ पर सतलुज किया, ब्रह्मपुत्र किया यहाँ पर, और घाघरा, गंडक, कोसी किया। ये 4-5 नदियाँ ऐसी हैं जो भारत का नदी तंत्र बनाती हैं, लेकिन इनका उद्गम भारत के अंदर नहीं है। तो इनके बाद फ्रेंड्स आप देखना जो आगे हमारे पॉइंट रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि हमारे भारत में 2 नदी तंत्र हैं, उत्तर भारत का नदी तंत्र और दक्षिण भारत का नदी तंत्र। दक्षिण भारत में आप जानते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, बहुत सी नदियां हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का नदी तंत्र। अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास एक प्रश्न छोड़ता हूँ, सबसे पुराना कौन सा नदी तंत्र है? ये आप सर्च करेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक प्रश्न ढूंढना कितना मुश्किल होता है। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की नदियां पुरानी हैं कि दक्षिण भारत की नदियां पुरानी है। तो इस नए पुराने से आपको बहुत से फैक्ट क्लियर होंगे। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।